तो नमस्कार, आप सबको इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के लिए हम आपके लिए बहुत ही 20 प्रश्न लाए हैं जो आपके एग्जाम में आने का संभावना बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों आज हमारा जल मंडल से टॉपिक है। आज हमारा ज्योग्राफी का क्लास 9 है, आप लोग देख सकते हैं। और आप पीछे वाला नहीं देखे उन वीडियो को भी देख सकते हैं। हम आपके लिए चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज और साथ ही ऑब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग उन वीडियो को जाकर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हमारे पास है जल मंडल से आपके लिए लाए हैं 20 प्रश्न, और ऐसे सभी चैप्टर में आपके लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड किए हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। आपको किधर भी जाने का जरूरत नहीं है। खासकर जीएस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। इस चैनल पर से जीएस का आपका कवर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आगे आपका पहला प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए प्रश्न पहला है, पृथ्वी की सतह लगभग कितनी प्रतिशत भाग जल ढका है? यानी पृथ्वी की सतह है जो लगभग कितना प्रतिशत जल भाग से ढका है? चलिए बताइए ऑप्शन ए में। देखिए पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह पर जल भाग से ढका है कितना प्रतिशत, यही पूछा जा रहा है। आप लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए में है 51%, ऑप्शन बी में है 61%, ऑप्शन सी में है 71%, ऑप्शन डी में है 81%। चलिए दोस्तों बताइए पृथ्वी की सतह लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो जल से ढका है? पृथ्वी का ढक सतह है जो जल से ढका है, बताइए बताइए। ये पृथ्वी का सतह है, ये पृथ्वी वाला सतह है जो जल से, ये चारों पट्टी हैं जो जल है इनसे ढका है। बताइए क्या परसेंट है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी 71% है जो जल से ढका है हमारा पृथ्वी की सतह। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। इससे होगा क्या, हमारा मोटिवेशन बना रहेगा, आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं आगे। और चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपके पास आ गया दूसरा नंबर प्रश्न। यहाँ पे कहा जा रहा है पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत खारा है? यानी पूछा जा रहा है आपसे कि पृथ्वी पर जो जल है वो कुल जल कितना प्रतिशत एकदम खारा पानी है, बताइए तो। ऑप्शन ए में 97%, ऑप्शन बी में 3%, ऑप्शन बी सी में 50% है, ऑप्शन डी में 25% है। चलिए दोस्तों पृथ्वी पर जो कुल जल है जो 100% जल है, 100% में बताइए कितना जल है जो खारा है? आप लोग बताइए आंसर में। आपको लिए हम टाइम देते हैं मात्र 5 सेकंड का। चलिए इस प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिए हैं, आप लोग बता सकते हैं। चलिए दोस्तों बताइए। तो दोस्तों पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल कितना प्रतिशत खारा है? आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 97% ऐसा जल है ना जो खारा है, और 3% ऐसा योग है ना जो पानी पीने योग्य है, यानी यूज में आने वाला है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आपका तीसरा नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है, और ये पीवाईक्यू पूछे गए और पूछे जाने की संभावना इन प्रश्न के साथ है। चलिए हम इसीलिए लाए हैं कि आपको चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करा दें। इससे यह नहीं होगा कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर करके नहीं गए ऑब्जेक्टिव। इससे यही फायदा होगा कि आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर करके जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि हम चैप्टर बाय चैप्टर करते हैं, किधर से भी क्वेश्चन आए हम बना के एग्जाम में से चले आएंगे। यहाँ पे देखिए जल मंडल किसका भाग है, पूछा जा रहा है आपसे। जल मंडल है जो किसका भाग है? ऑप्शन ए में जीव मंडल के लिए, ऑप्शन बी में वायुमंडल, ऑप्शन सी में परिस्थिति तंत्र, ऑप्शन डी में पृथ्वी प्रणाली। चलिए दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जल मंडल है जो किसका भाग है? अच्छा बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम देते हैं। बताइए जल किसका भाग है? तो दोस्तों बता दें पृथ्वी कहाँ रहता है आपका, जल कहाँ रहता है? पृथ्वी के अंदर, यानी जो ऊपर वाला है जो पृथ्वी है, ये जो छोर है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये हारा वाला है, ये हारा वाला है क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी के नीचे क्या रहता है दोस्त? जल। यही पूछा जा रहा है कि जल मंडल किसका भाग है, तो ये आपका पृथ्वी प्रणाली का भाग है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आपके पास चौथा नंबर प्रश्न आ गया। चौथा नंबर प्रश्न को पढ़ने का कोशिश करिए। सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पाया जाता है अभी के डेट में? बताइए सबसे अधिक मीठा जल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए में समुद्र, ऑप्शन बी में नदियों में, ऑप्शन सी में झीलों में, ऑप्शन डी में बर्फ और ग्लेशियर में। चलिए सबसे मीठा जल आपको कहाँ पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए मीठा जल, चलिए दोस्तों बताइए आप लोग। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको मात्र 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। अगर आंसर पता है तो बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए
ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर। बर्फ और ग्लेशियर से जो निकलते हैं पानी वो बहुत ही मीठा लगता है, ना कि समुद्र में खारा लगता है, नदियों में अच्छा नहीं, गंदा है, झीलों में गंदा है। यानी बर्फ है ना, जो ग्लेशियर जो अच्छा लगता है, बर्फ है जो सब पीता है पानी। आप लोग देख सकते हैं गर्मी के दिनों में आप लोग पानी पीते हैं बर्फ वाला। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। वीडियो हमारे आ रहा है समझ में, तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करिए। यहाँ पे देखिए जलवाष्प किस मंडल का भाग है, यहाँ पे पूछा जा रहा है जलवाष्प जो किस मंडल का भाग है। ऑप्शन है नंबर ए में है स्थल मंडल, ऑप्शन बी में है वायुमंडल, ऑप्शन सी में है जीव मंडल, ऑप्शन डी में है जल मंडल। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। अगर चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोगों को उत्तर पता है जलवाष्प किसका किस मंडल का भाग है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए बताइए दोस्तों, चलिए आप लोग बता सकते हैं जलमंडल किसका भाग है। जलवाष्प किस मंडल से आता है, आप लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जलवाष्प कहाँ से आता है, तो ये आता है वायु से। वायु की वाष्पीकरण से जाता है ऊपर और वायुमंडल में जाता है, और वायुमंडल से ये जल बना के जलवाष्प में भाग ले लेता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके सामने हाजिर हो गया। जल चक्र कौन सी प्रक्रिया नहीं आती, ये दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। ऑप्शन ए में वाष्पीकरण, ऑप्शन बी में संघनन, ऑप्शन सी में अपक्षय, ऑप्शन डी में वर्षा। चलिए, आपके पास 5 सेकंड दिए टाइम। अगर इसका जल चक्र है जो किसकी प्रक्रिया में नहीं आता, अगर उत्तर पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। चलिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बताइए कमेंट में। और खासकर अभी तक टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुटे हैं तो आप लोग जुट जाइए। वहाँ पे क्या होता है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको वहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव के माध्यम से आप लोगों को हम वहाँ पे आप लोग क्लियरफाई करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो देखिए जल चक्र में क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। तो दोस्तों वाष्पीकरण है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी जल चक्र में क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी अपक्षय। अपक्षय क्या होता है दोस्तों, अपक्षय जो मिट्टी का कटाव होता है वो अपक्षय के कारण कट के मैदानी क्षेत्र में आता है। यानी कि पहले झरना से गिरा पानी, पानी गिरने के बाद क्या पत्थर पर गिरा, पत्थर पर गिरा और पत्थर टूटा, उसी को अपक्षय कहते हैं। तो दोस्तों जल चक्र में क्या आता है, वाष्पीकरण के माध्यम से जल जाता है, संघनन के माध्यम से जल जाता है और वर्षा के माध्यम से जल चक्र आता है। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी अपक्षय है जो जल चक्र का प्रक्रिया नहीं होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपके पास 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों आपके पास हाजिर है, आप लोग पढ़ सकते हैं 7वां नंबर प्रश्न। यहाँ पे कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जल स्रोत भूजल नहीं है। चलिए, भूजल यानी भूजल का मतलब हुआ आंतरिक जल, आंतरिक यानी अंदर से आने वाला जल को भूजल स्रोत नहीं है। चलिए, ऑप्शन ए में है कुआं, ऑप्शन बी में है झरना, ऑप्शन सी में है हैंडपंप, ऑप्शन डी में है ट्यूबवेल। चलिए दोस्तों, आप बता सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत का भूजल नहीं है। चलिए दोस्तों, आप लोग उत्तर बताइए। जल स्रोत का भूजल नहीं है। चलिए देखिए दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ये झरना। झरना कहाँ से आता है, नदियों से बह के आता है। तो दोस्तों ट्यूबवेल कहाँ से रहता है, ये भूजल के अंदर से आता है। हैंडपंप कहाँ से रहता है, भूजल के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर से आता है। और कुआं कहाँ खो जाता है, पृथ्वी के अंदर। इसलिए ये तीन गो है जो भूजल है, और ये झरना है जो भूजल नहीं है। चलिए, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास 8वां नंबर प्रश्न आ गया है, जलमंडल का मुख्य कार्य क्या है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा जा रहा है जलमंडल का मुख्य कार्य क्या है, यानी वर्क क्या है, जलमंडल का काम क्या है। ऑप्शन ए में है जीवन प्रदान करता है, ऑप्शन बी में है वायुमंडल में नियंत्रित करना, ऑप्शन सी में है ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन डी में है खनिज प्रदान करना। चलिए, आप लोग बताइए जब जलमंडल का कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, बताइए आप लोग। तो दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जीवन प्रदान करना ही जलमंडल का मुख्य कार्य है। आशा करता हूँ आप लोग सबके समझ में आ रहा होगा। वायुमंडल नियंत्रित नहीं करता है, ऊर्जा उत्पन्न तो नहीं करता है, खनिज भी उत्पन्न नहीं करता है। ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये जीव प्रदान करता है। यानी हम लोग जलमंडल से हैं, तो जलमंडल से बारिश होती है तो हम लोग जीव बचते हैं, इसका मुख्य कार्य है। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये दोस्तों आपके पास आ गया 8वां नंबर प्रश्न। 9वां 10वां आपके सामने हाजिर है। चलिए दोस्तों,
थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों आप लोग। एक मिनट दोस्तों, ये थोड़ा सा डिलीट हो गया, आपको ले लाते हैं वहां से। एक मिनट आप थोड़ा सा वेट करिए, तुरंत लाते हैं। चलिए, ऐसा कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी। चलिए दोस्तों, आगे आपके पास 9वां नंबर प्रश्न हाजिर हो गया। आप बता सकते हैं 9वां नंबर प्रश्न आप लोग पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा लेट के लिए आपसे माफी मांगते हैं। चलिए, यहाँ पे क्या होता है, जलमंडल का अध्ययन। आप लोग पहले प्रश्न पढ़िए, जलमंडल का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है दोस्तों? आप लोग बता सकते हैं जलमंडल का अध्ययन किस शास्त्र के अंतर्गत आता है? आप लोग बताइए। ऑप्शन ए में जलमंडल भूगोल, ऑप्शन बी में जीव विज्ञान, ऑप्शन सी में जल विज्ञान, ऑप्शन डी में है रसायन शास्त्र। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है। जलमंडल का अध्ययन किस शास्त्र में किया जाता है आप लोग बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। आपको दिया मात्र 5 सेकंड। चलिए, 5 सेकंड में आंसर बताइए, और जिनको पास अभी तक शेयर नहीं किए हैं कर दीजिए, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाए। चलिए चलिए दोस्तों, ये आपका, तो देखिए, जलमंडल है जो आपका जल विज्ञान से यानी हाइड्रोलॉजी से संबंधित रखता है। चलिए, आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। जीव विज्ञान नहीं, जीव के बारे में अध्ययन नहीं किया गया है, आंतरिक यानी भूगोल के बारे में नहीं, रसायन के बारे में अध्ययन किया गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, और ये आपके पास 10वां नंबर प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन परिवर्तन का मंडल, देखिए, जलवायु परिवर्तन का जलमंडल का प्रभाव क्या होता है? चलिए, हमें पूछा जा रहा है जलवायु जब परिवर्तन होगा तो जलमंडल में पर प्रभाव क्या होगा? चलिए, ऑप्शन में जल की शुद्धता बढ़ती है, ऑप्शन बी में समुद्र तल घटता है, ऑप्शन सी में ग्लेशियर पिघलता है, ऑप्शन सी में डी में जल स्रोत बढ़ते हैं। चलिए, आपके पास चार प्रश्न है। जलवायु परिवर्तन होता है तो जलमंडल का प्रभाव क्या होगा? आप लोग बताइए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, अगर उत्तर पता है तो आप लोग बता सकते हैं। तो देखिए, ये आपका, चलिए 5 सेकंड दिए आप लोगों को, बताइए। तो ये दोस्तों आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी ग्लेशियर पिघलते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं, और आपके पास 11-12 नंबर आगे यहाँ पे हाजिर हो गया है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। कौन सा जल स्रोत सबसे अधिक खारा होता है? पूछा जा रहा है आपसे, वह कौन सा जल स्रोत है जो सबसे ज्यादा खारा होता है, यानी पूरा खारा रहता है? कौन जल स्रोत है? ऑप्शन ए में झील है, ऑप्शन बी में नदी है, ऑप्शन सी में समुद्र है, ऑप्शन डी में कुआं। चलिए दोस्तों, आप लोग बता सकते हैं आंसर, आप लोग आंसर बता सकते हैं। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम, आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा खारा कहाँ आपको पानी देखने को मिलेगा? तो समुद्र में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप लोग देखिए, किस 12 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए। किस प्रक्रिया में जल वाष्प में बदलता है? किस प्रक्रिया है जो जल वाष्प में बदलता है? ऑप्शन ए संघनन प्रक्रिया से, ऑप्शन बी वर्षा से, ऑप्शन सी में वाष्पीकरण से, ऑप्शन डी में नमी से। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है, अगर जानते हैं तो उत्तर बताइए। आपको दिए मात्र 5 सेकंड का टाइम। चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग बस। चलिए, किस प्रक्रिया में जल वाष्प बदलती है? किस प्रक्रिया में जल वाष्प में बदल जाता है? जल है जो वाष्प में बदल जाता है, बताइए आप लोग आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है, किस प्रक्रिया से होता है वाष्पीकरण? वो वाष्पीकरण से होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। वाष्पीकरण जैसे कि रौदा करता है, आप लोग देख सकते हैं, तो समुद्र में आपको सतरंगा देखने को मिलता होगा, या सूर्य से पानी ऊपर गिरता है, तो वो जलवाष्प के कारण, या आप लोग गमला में पानी रखिएगा और वहां पे रौदा में रख दीजिएगा, धूप में रख दीजिएगा, उसके बाद क्या होगा, उसमें पानी में से कुछ होगा जो आपको घट जाएगा, आप देखिएगा। इसी इसी कारण से उसे वाष्पीकरण प्रक्रिया कहा गया है। जलवाष्प को जलवाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है। चलिए, आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न को देखने का कोशिश करिए आप लोग।
चलिए, जल मंडल में कौन सा घटक नहीं आता है? चलिए, पूछा जा रहा है जल मंडल में कौन सा घटक नहीं आता है? जल मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आ सकते हैं, आप लोग अनुमान लगाइए। ऑप्शन ए में महासागर, ऑप्शन बी में नदियां, ऑप्शन सी में चट्टान, ऑप्शन डी में बर्फ। चलिए, आपके पास चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन है आपके पास। अगर उत्तर जानते हैं तो आप 5 सेकंड हम दे सकते हैं आप लोगों को कि कमेंट में आप आंसर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्या होता ना है, आप लोग यहाँ पे महासागर तो जल से मिला है। रुकिए दोस्तों, महासागर तो जल से मिला है। रुकिए एक मिनट, एक मिनट, कितना 12 हो गया इसका लाइन की। हाँ, चलिए, महासागर तो जल से मिला है, नदियां भी जल है, बर्फ भी जल है, बाकी चट्टान क्या जल मंडल से मिला है? नहीं, ये कहाँ से मिला है दोस्तों? घटक का मतलब हुआ जल मंडल का स्रोत, घटक का मतलब हुआ जल मंडल का स्रोत। जल मंडल में कैसे पानी जाएगा? तो महासागरों के माध्यम से जाएगा, नदियों के माध्यम से जाएगा और बर्फ के माध्यम से जाएगा। और बाकी चट्टानों के माध्यम से कभी जल मंडल जा सकता है पानी? तो नहीं। इसलिए आपका राइट आंसर कौन है? ऑप्शन नंबर आपका सी, यानी जल मंडल में कौन सा घटक नहीं आता है? तो चट्टान नहीं आ सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पास 14 नंबर प्रश्न हाजिर हो गया है। चलिए, जल मंडल में पानी का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? चलिए, पूछा जा रहा है आपसे जल मंडल में पानी का सबसे बड़ा भंडार। चलिए, ऑप्शन ए में है नदियां, ऑप्शन बी में झीलें, ऑप्शन सी में महासागर, ऑप्शन डी में भूजल। चलिए, जल मंडल में पानी का सबसे बड़ा भंडार आप बता सकते हैं कमेंट में। आपको दिए ये चार प्रश्न, चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए, 5 सेकंड का आपको टाइम देते हैं, बताइए। चलिए, और खासकर चैनल पर अभी तक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए, यहाँ पे आपका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जल मंडल का सबसे ज्यादा बड़ा भंडार हुआ महासागरों। जो समुद्र का महासागर होता है वो सबसे बड़ा भंडार होता है जल का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया, चलिए आपके पास 15 नंबर प्रश्न आ गया। वर्षा जल की संग्रहण किस प्रणाली से होता है? यहाँ पे पूछा जा रहा है वर्षा जल की संग्रह किस प्रणाली से होता है, यानी वहां पे वर्षा जल है जो संग्रह किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन ए में भूमिगत जल निकासी, ऑप्शन बी में है जल संचय, ऑप्शन सी में है अपवाह, ऑप्शन डी में अपशिष्ट प्रबंधन। चलिए, वर्षा जल का संग्रहण हमको रखना है तो किस प्रणाली से होता है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए बताइए, चार ऑप्शन है। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल संचय के द्वारा ही वर्षा जल का संग्रहण की प्रणाली होता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर आपके पास आ गया प्रश्न, जल मंडल में जल का पूर्ण चक्रण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? जल मंडल में जल का चक्रण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? ऑप्शन ए में जल चक्र, ऑप्शन बी में वाष्पीकरण, ऑप्शन सी में संघनन, ऑप्शन डी में संक्षेपण। चलिए दोस्तों, आपके पास चार ऑप्शन है। जल मंडल में जल का पूर्ण चक्र फिर से द्वारा प्रक्रिया द्वारा होता है, बताइए। आपके पास 5 सेकंड का टाइम देते हैं, बताइए। जल मंडल में जल का पूर्ण चक्रण का मतलब हुआ वो दोबारा काम करता है, जो काम करता रहता है वो फिर से करता है, यानी आपका राइट आंसर है, बताइए। ऑप्शन नंबर है, जल चक्र के माध्यम से पूर्ण चक्रण की प्रक्रिया द्वारा होता है। जल चक्र प्रक्रिया द्वारा ही जल मंडल में जल का पूर्ण चक्रण होता है, आप लोग समझ सकते हैं। चलिए आपके पास आ गया 17 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया है। चलिए, वायुमंडल में जल किस रूप में पाया जाता है? तो बताइए दोस्तों, वायुमंडल में रहता है जल किस रूप में पाया जाता है, यानी धरती से ऊपर जो वायुमंडल है वहां पे जल रहता है, वो किस रूप में पाया जाता है, आप लोग बता सकते हैं? चलिए, ये आपका सतह है, ये आप ऊपरी वाला है जो वायुमंडल है, बताइए। ऑप्शन ए में बर्फ, ऑप्शन बी में तरल, ऑप्शन सी में जल वाष्प, ऑप्शन डी में जल बूंद। चलिए दोस्तों, बताइए आप लोग। तो देखिए, वायुमंडल में जल किस रूप में पाया जाता है? तो ये जल वाष्प के रूप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। चलिए दोस्तों, आपके पास 18 नंबर प्रश्न आ गया है। चलिए, 18 नंबर प्रश्न आप लोग पढ़िए, जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? चलिए दोस्तों, हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण, यानी
वो चीज नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। बताइए। ऑप्शन ए में जल, ऑप्शन बी में कार्बन, ऑप्शन सी में लोहा, ऑप्शन डी में तांबा। चलिए, मैं आशा करता हूँ इस प्रश्न का आप लोग उत्तर बता सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर। हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या हो सकता है, बताइए। तो दोस्तों बता दें, हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक जो तत्व है वो जल है। जल के बिना हमारा जो है इंजन काम नहीं करेगा। जल हमारे शरीर का तेल के रूप में काम करता है। आप लोग बात समझिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप गाड़ी में तेल डलाते हैं, पेट्रोल डलाते हैं, तो वो गाड़ी चलता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोगों में अगर पेट्रोल नहीं डलाएगा तो हम लोग नहीं चलेंगे। ये हम लोगों का पेट्रोल को क्या चीज है, ये जल हम लोग को चलने के लिए, चलाने के लिए पेट्रोल है। इसलिए आप इसे अच्छा से बचाएं, जल को ज्यादा वेस्ट न करिए, और हम जल को उतना ही खर्च करिए जितना आप लोगों को करना चाहिए, ना तो वेस्ट नहीं कीजिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा 3% है जल हमारे पास, वो 3%, 97% तो पीने योग्य नहीं है, बाकी 3% है जो पीने योग्य है, जो पूरे विश्व में चल रहा है जो वो पानी। तो दोस्तों 3% है, 97% आपका पीने योग्य नहीं है, लेकिन 3% है जो पीने योग्य है। अगर वो 3% खत्म हो गया तो ये यहाँ पर की धरती का जीवन समाप्त हो जाएगा। चलिए चलिए, यहाँ पे आ गया आपके पास। चलिए दोस्तों, आपके पास आ गया यहाँ पे जल। 19 नंबर प्रश्न आपके पास हाजिर हो गया। जल है तो जीवन है, किस महत्व दर्शाता है? दोस्तों, जल है तो जीवन है, यह किसका महत्व दर्शाता है? जल है तो जल का महत्व क्या होता है, यानी उनके बारे में अच्छा सोचना, महत्व देना, उनके बारे में विश्लेषण करना। चलिए, ऑप्शन में स्थल मंडल है, ऑप्शन बी में है जीव मंडल है, ऑप्शन सी में जल मंडल है, ऑप्शन डी में है वायुमंडल है। कौन से, बताइए। जल ही जीवन है तो किसका महत्व दर्शाता है, आप बता सकते हैं। चलिए, आपको टाइम दिया मात्र 5 सेकंड। चलिए ऑप्शन दीजिए, उत्तर बताइए कमेंट में। तो दोस्तों, ये आपका जल मंडल है, जो जल ही जीवन का महत्व को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और ये दोस्तों आप लोगों के लिए जल प्रदूषण का मुख्य कार्य क्या है, ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना है, 20वां नंबर प्रश्न को उत्तर देना है। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? अभी तक आप लोग कितने सही कर पाए क्वेश्चन को, उनको आप लोगों को बताना है कि हमको इतना प्रश्न सही कर पाए। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। और जाते जाते आप लोगों से एक हम निवेदन है कि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ये फायदा होगा कि आपको फायदा मिलते ही दूसरों को लाभ पहुंचाने का काम करिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।